नमस्कार सभी साथियों को। आज हम एक और गंभीर मुद्दे को लेकर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम इलेक्शन बहुत नज़दीक है। केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री के, सांसद के, जो भी बोले, इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो एक शब्द है जो बहुत वायरल हो रहा है, परिवार। इधर कुछ बोल रहे हैं कि तुम अपने परिवार तक सीमित हो, उधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मोदी के लिए पूरा भारतीय परिवार है। लेकिन इनके परिवार से कौन कौन जुड़ा है वो चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। मोदी जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के परिवार में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा, और पता होगा तो एक दो नाम पता होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको 20-25 नाम गिनाऊं, और बाकी आप गूगल वगैरह पे देख सकते हैं इनके परिवार में कौन कौन शामिल हैं, उसका आपको हम बताते हैं। तो पहला नाम है इनके परिवार में शामिल बृजभूषण सिंह, जो सांसद है। पहला इनका पारिवारिक सदस्य है बृजभूषण सिंह, बिना सजा के हिस्ट्री सीटर। ये हैं बिना सजा के हिस्ट्री सीटर, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं लेकिन सज़ा कहीं नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी बार, 6 बार शायद सांसद रहे हैं ये अपने दबदबे से। तो केस बहुत दायर हुए लेकिन सज़ा दिलाने में लोग नाकाम रहे, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा ही है ना, दबंगई वाला लगा लो आप, हिस्ट्री सीटर का ऐसा सिस्टम। और जहाँ से ये जीतते हैं वहाँ पे वोट भी लोग इसी कारण इनको देते हैं ज़्यादातर। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके भी यही धंधे होंगे। और कुछ जो गरीब तबका है या कुछ मध्यम परिवार है, मध्य परिवार सोचता है छोड़ो ना, हमें क्या लेना है, और गरीब हैं उनसे तो कह के वोट ले लिए जाते हैं। ये भी सिस्टम है ना। तो ये है पहले मोदी परिवार का सदस्य। 38 मुकदमे दर्ज है इन पे, आपराधिक 38 मुकदमे दर्ज हैं। अब बार बार ये बोला जा रहा है कि हमारा परिवार, हमारा परिवार। तो परिवार का पहला सदस्य पे 38 मुकदमे दर्ज है। नाम है इनका बृजभूषण सिंह। भूमाफिया से संबंध है इनका, लोगों की संपत्ति और अवैध करना इनका मेन काम है, ये मुख्य काम है। इन पे चोरी के भी मामले दर्ज हैं, मतलब इस स्थिति तक गिरे हुए ये लोग हैं कि इन पे चोरी के मामले तक भी दर्ज हैं। टोटल 38 मुकदमे दर्ज है। दंगों के मामले दर्ज हैं, हत्या के मामले। लल्लन टॉप न्यूज चैनल है, उस पर खुद बैठ के ये इंटरव्यू के दौरान हाँ भरते हैं कि हाँ मैंने हत्या की थी। ये लल्लन टॉप पे बोलते हैं। आपराधिक मामले है, हत्या का प्रयास है, अपहरण के मामले इन पे दर्ज है। और सबसे बड़ा मुख्य मामला है इन पे पहलवानों के शोषण के बारे में। अभी पीछे पहलवानों ने धरने भी दिए थे, काफ़ी पहलवानों का शोषण का मामला सामने आए। उसमें बहुत सारी बच्चियों ने अपने नाबालिगों के ऊपर भी पॉक्सो एक्ट भी इनके ऊपर लागू, पॉक्सो एक्ट का भी इनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये मोदी परिवार के सदस्य हैं, ये मोदी जी का परिवार है। अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं कुलदीप सिंह सेंगर। इनको कौन नहीं जानता होगा, ये तो माँ से बहुत बड़े इंसान हैं। इनको तो, ये तो मोदी परिवार के दूसरे सदस्य हैं, तो इनको तो आप जानते हुए मिलेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर 4 जून 2017 में 17 वर्षीय लड़की का कथित सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये बलात्कार करने वाले हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, माने जाने नेता हैं। मुख्यमंत्री उस टाइम में आदित्य योगीनाथ होता है, और उनके आवास के सामने पीड़िता जो है प्रदर्शन करती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है। उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। स्टार्टिंग में तो ये हालात होते हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता के खिलाफ मुकदमा है तो कौन दर्ज करेगा। पीड़िता है, सीएम आवास के आगे प्रदर्शन करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बनता है। काफ़ी दिन तक ऐसे ही सिस्टम चलता है। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर एंड पार्टी, इसमें 5-6 सातों का नाम आता है। ये क्या काम करते हैं, ये उल्टा ही मुकदमा उस लड़की के पिता पे दर्ज करवा देते हैं उस बात का, और उसके पिताजी की
पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। उसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस कस्टडी में मृत्यु। वो मौत होती नहीं है बल्कि करवाई जाती है, क्योंकि वो गवाह के रूप में ना जाए। लड़की के घर के 2 अन्य सदस्य और लड़की कहीं पे जा रहे होते हैं और ट्रक से टक्कर मारी जाती है। जो पीड़िता थी वो तो बच जाती है, घायल होती है। अन्य दोनों घर के सदस्यों को ट्रक से कुचलकर मार दिया जाता है, ताकि कोई इस केस में गवाह भी ना बचे। ये 28 जुलाई 2019 की बात है, जब उनको ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की जाती है, जिसमें उसके परिवार के 2 सदस्य तो मर ही जाते हैं। 31 जुलाई को कोर्ट एक्शन लेती, क्योंकि कोर्ट को पत्र लिखा था इस लड़की ने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है, मेरे पिताजी, मेरे घर के 2 सदस्य, हम पर दबाव बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो 31 जुलाई को मामला कोर्ट में स्वीकार कर लिया जाता है। वो उन कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है और कोर्ट में स्वीकार। अब उस मामले का क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो बस ऐसे ही है, क्योंकि बीजेपी के ये दूसरे सदस्य हैं, बीजेपी मोदी जी के परिवार के ये दूसरे सदस्य हैं, तो मुकदमों से तो क्या डरेंगे, यही सिस्टम है। मोदी जी के परिवार के तीसरे सदस्य की बात करेंगे हम, जो परिवार कहते हैं कि हमारा पूरा देश परिवार है। पूरा देश परिवार नहीं है आपका जो है, आपके जो परिवार का सदस्य है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। तीसरा बंदा है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जो हॉकी के प्लेयर भी रहे हैं, ये खेल मंत्री रहे हैं हरियाणा के, अभी नहीं है फिलहाल हरियाणा। महिला कोच पर छेड़छाड़ के आरोप और जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा। इन पे वो लगता है महिला कोच से छेड़खानी का आरोप और महिला को जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास भी किया जाता है। चंडीगढ़ इनके खिलाफ एक शायद 22 सेक्टर के अंदर मुकदमा भी दर्ज होता है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, अभी भी चल रहा है मुकदमा इनके ऊपर। तो इन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए महिला कोच पर फुल दबाव बनाया, फुल उनको मतलब उनको उनके परिवार वालों को पूरा कि किसी स्थिति में केस वापिस हो जाए, लेकिन महिला डट के खड़ी रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझको इसके लिए न्याय चाहिए। पूरा दबाव बनाया गया। 1 करोड़ रुपए देकर मामला वापस लेने के लिए भी संदीप सिंह ने कहा। ये 3 नेता के नाम गिनवा दिए मैंने, तीनों पर बलात्कार यौन शोषण के मुकदमे हैं ये सब के सब। तो उस महिला कोच ने वो नहीं लिया, दोबारा वापस मामला नहीं लिया, महिला कोच ने मुकदमा वापस नहीं लिया। 1 करोड़ रुपए देने उसको किए थे, लेकिन वो उसने नहीं लिए। अब भी इन पे मामला चल रहा है और हरियाणा सरकार ने इनको मंत्री पद से भी हटा दिया है, लेकिन बीजेपी में अभी भी ये है रमेश जारकिहोली, इनका नाम आप रमेश जारकिहोली है, ये भी है ना बीजेपी के मंत्री, संसाधन मंत्री। एक महिलाओं को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण करते हैं, सीडी भी बनाई जाती है, आपत्तिजनक वीडियो, फोटो वगैरह सब कुछ उसकी बनाई जाती है। बाद में जब मामला कोर्ट तक चला जाता है तो ये अपने संसाधन मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। ये चौथे मोदी जी के परिवार का सदस्य है। 5 में चिन्नानंद, इसको तो सब जानते होंगे, चिन्नानंद को तो सब जानते। चिन्नानंद के तो किससे फेमस है, इन्होंने जो किया था, इनका एक आश्रम भी है, आश्रम में वहाँ पर लड़कियों के साथ इन्होंने नशीले पदार्थ खिलाकर बहुत लड़कियों का इन्होंने शोषण किया, जिसमें से एक लड़की सामने भी आई। उनकी आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाना ये भी काम इनके रहा। सबूतों के अभाव में इनको बरी भी कर दिया जाता है। सबूत नहीं मिलने के कारण लड़की लास्ट के अंदर लड़की है ना जो अपने बयान से मुकर भी जाती है, क्योंकि दबाव प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सरकार के बंदे का, क्या करेंगे। जैसे पहले वाले केस के अंदर जो कुलदीप सिंह सेंगर था, उसके केस के अंदर पूरे परिवार को पिताजी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, ट्रक से कुचलाए। ऐसी स्थिति आ जाए तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लड़की अपने बयानों से पलट गई और ये बरी हो गए। उसके बाद विनोद आर्य, अंकिता हत्याकांड, ये तो पूरा फेमस है, पुलकित आर्य और विनोद आर्य। अंकिता हत्याकांड ये भी पूरा फेमस मामला है। इन पे ये मामला था रेप का मामला था।
हत्या का मामला था और इन पे दुष्कर्म कर्म भी, कुकर्म के मामले भी दर्ज हैं। कुकर्म जो इंसान से इंसान के साथ किया जाता है वो मामले भी इनके खिलाफ दर्ज है। और मेन बात ये है, ये इन्होंने जहां पर कांड किया था, एक गोडाउन है कोई चीज का, इन्होंने जहां पे कांड किया था वहां उस टाइम पुलिस से, उसके बाद पुलिस तैनात की जाती है, लेकिन ये पुलिस की मौजूदगी में जाके वहां पे सबूत मिटाने लग जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में सबूत मिटा के आते हैं। पीछे से जब मीडिया, लोकल मीडिया, बड़े मीडिया नहीं, लोकल मीडिया वाले पहुंच जाते हैं ना, तो वहां से ये गाड़ी में बैठकर मुंह छिपाकर भागते हैं। इनका भी कुछ नहीं बना, ये अभी भी बीजेपी में बरकरार है। तो ये है छठे सदस्य। ऐसे ऐसे बहुत 48 सदस्य फिलहाल जो तत्काल में मंत्री, सांसद या एमएलए या बीजेपी के कोई पद अधिकारी हैं जिन्हों पर दुष्कर्म कर्म, हत्याकांड, अपहरण, फिरौती, डकैती, लूट, चोरी, जारी, ये मुकदमे जिन पे दर्ज है, ये है मोदी जी के परिवार। अगले सदस्य हम आपको बताते हैं कन्हैया लाल मिश्रा। इन पर भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज है और केस चल रहा है, लेकिन ये बने हुए हैं अभी अपने पद के ऊपर और ये बीजेपी पार्टी में है और मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। 8 नंबर पदराजन, इन पर भी यौन शोषण का आरोप है। ये बात देखने वाली है कि इन लोगों के ज़्यादातर मामले ना महिलाओं से बलात्कार, महिलाओं से यौन शोषण, जबकि ये पार्टी सबसे ज़्यादा बार बार हुंकार भरती कि हमने महिलाओं को सख्त बनाया है, हमने महिलाओं को ये किया है, हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, हमने महिलाओं को मेजॉरिटी दी है। लेकिन इन्हीं के सांसद और इन्हीं के एमएलए और मंत्रियों पर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के। मैंने अभी आपको 8-9 नाम गिनवाए हैं। ये कोई मैंने अपने पास से आपको नहीं बना के, आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन नामों की लिस्ट मिल जाएगी। और इन पे लगे आरोप, कईयों को, काफियों को इनमें से सजा भी हुई है, कोर्ट ने सजा भी दी है, लेकिन सजा के बावजूद भी ये उच्च न्यायालय में से लड़के जमानत पे बाहर आके चुनाव तक लड़ रहे हैं। ये सिस्टम, और बीजेपी ने इनको मंत्री और अन्य बड़े बड़े पद भी दे रखे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब ये संगीन आरोप है और ये संगीन कृत्य है, जैसे कि महिलाओं के साथ बलात्कार करना, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चियों के साथ बलात्कार करना, मेन तो ये बात है, बच्चियों के साथ बलात्कार करना। अच्छा, पद्मराज, ये भी यौन शोषण का मामला है। एक राम दुलार गौड़ है, उन पे भी बलात्कार का मामला है। तो ये मैंने आपको गिनवा दिए 8-10 सदस्य, बस मैं इतने ही गिनवाऊंगा। बाकी आप है ना गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, बहुत लंबी हिस्ट्री है। अगर मैं सबके नाम गिना कर उनके कांड कृत्य आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टोटल 47-48 विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट दी जा रही है अब भी, लेकिन उन पर मामले दर्ज है यौन शोषण के, दुष्कर्म कर्म के, कुकर्म के, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाने के, सीडी रैकेट तक, उनकी सीडियां बांटने तक, ऐसे कुकर्म करने वालों को भी ये टिकट बांट रहे हैं। और ऐसे लोग चुने भी जाते हैं, ये गलती जनता की भी है। ऐसे कृत्य करने वाले लोग, क्योंकि लोगों को ये बात है, अपना स्वार्थ निकलाने के लिए लोगों ने इन लोगों को मंत्री पद या एमएलए पद पर बरकरार रखा हुआ है, या एक एरिया के अंदर एक जाति का बाहुल होने का भी ये कारण है। तो इन लोगों, अभी भी ये लोग जीत रहे हैं, जनता की भी गलती है इसमें, लेकिन सरकार की तो सरासर गलती है। बीजेपी बार बार हुंकार भरती कि हम बहुत निष्पक्ष हैं, हम साफ सभी के हैं। तो 47-48 ऐसे लोग जिन पे बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी, डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, उनको टिकट देने के, क्यों टिकट दे रहे हो उनको? उन लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है। अगर टिकट देने के बाद कुछ ऐसे हैं इनमें 7-8 जो जीत नहीं पाए, जनता ने हरा दिया उनको, लेकिन बीजेपी ने उनको एमएलए से भी अच्छा पद, जो मनोनीत होते हैं ना, वो पद देके, जैसे राज्यसभा में भी भेजा गया है, और भी अन्य पद भी, चेयरमैन वगैरह जो भी है, इनको बनाया जा रहा है। तो बार बार जिक्र होता है मोदी परिवार के सदस्य, मैंने ये सदस्य आपको गिनवा दिए हैं। अब आप देखें कि वाकई में ये सदस्य है या नहीं। और जिन बंदों का मैंने नाम लिया है, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, आप इनको गूगल सर्च कर सकते हो। सब के सब जो मैंने बताया है वही मामले, मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। और ये संख्या अगर आप टोटल भी निकालोगे, वहां पे टोटल लिख के
टोटल भी दिखाई जाएगी आपको। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की है और यही है मोदी जी का परिवार। नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को।